हाँ, एक बार कंफर्म कर दो। स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? अच्छा, ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोग का था गिटहब में। गिटहब में लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, याद है टॉपिक? स्टेशिंग हो गई थी आपकी। स्टेशिंग कंप्लीट कर दिया था गिटहब में। अच्छा, हम लोगों ने पुश किया था ना, एक प्रोजेक्ट पुश किया है। अच्छा, चलो ठीक है, देखो देखो। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? सभी लोगों ने पुश किया रेपोजिटरी? सभी सब बना लिया ना रेपोजिटरी अपना यस सर। अपना? आयुष, हैप्पी, विशाल, ठीक है। पैरेलली प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। चलो देखो इधर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, कुछ सीनियर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो इनके लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। गिटहब सैंपल प्रोजेक्ट और सैंपल प्रोजेक्ट, और इसमें हमने कुछ फाइल्स अपलोड किए थे। और एक प्रोजेक्ट आई थिंक फिर बाद में हमने क्रिएट किए थे, ये क्रिएट किया था ना, AIT वेब प्रोजेक्ट लास्ट में। ये प्रोजेक्ट हमने पोस्ट किया था रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो यहाँ तक कमांड आप लोगों को, बेसिक कमांड्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सभी लोग बताना क्लियर है या नहीं, कोई सब कमांड बताना। क्या है कमांड? सुबह सुबह एकदम। डेवऑप्स किधर है? डेवऑप्स बैकएंड। राइट क्लिक, git bash, src main java AIT.com प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ AIT.com, इसके अंदर एक फाइल है, दो फाइल है। एक फाइल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। सपोज मान लो AIT.com के पास एक, इसके नीचे फोल्डर का नेम मॉडल, मॉडल या एंटिटी, ठीक है, कोई से भी ले लो। मॉडल, राइट क्लिक और क्रिएट न्यू जावा फाइल ना, क्रिएट A1.java, A1.java जावा फाइल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। A1.java। तो आप ये बताओ, जिससे पूछूंगा बताएगा।
A1 डॉट जावा फाइल अभी कौन से एरिया में अवेलेबल है? A1 डॉट जावा फाइल कौन से एरिया में अवेलेबल है? नैनिका आप बताइए। A1 डॉट जावा फाइल कौन से एरिया में अवेलेबल है? एरिया मिस फर्स्ट वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी, सेकेंड स्टेजिंग एरिया, थर्ड लोकल रिपोजिटरी, फोर्थ रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी। नैनिका बताओ। लोकल रिपोजिटरी, स्टेजिंग एरिया, वर्किंग जो भी हम हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, जिधर क्लास पाथ है, जिधर हम मॉडिफाई करते हैं, जो कोड, जो हमारे पास सोर्स कोड है, वो जो जिसमें हम मॉडिफाई कर सके, एडिट कर सके, रिमूव कर सके, डिलीट कर सके, वो सारे जो फाइल्स अवेलेबल हैं, जो आपको विजिबल दिख रहा है, वो सभी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक। कौन से एरिया में? अनस्टेज एरिया में। याद रहेगा? नैनिका ध्यान दो, समझो। कमांड कैसे करोगे? कमांड सभी कमांड कैसे यूज करोगे जब आपको ये मालूम नहीं होगा कौन सा फाइल हमारा किधर अवेलेबल है? ठीक है। तो जो भी ये आपको आपके वर्क स्पेस में दिख रहा है, ये वर्किंग एरिया मीन्स ये A1 फाइल ये अवेलेबल कहाँ है? वर्किंग एरिया में। क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हो? यस, कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक, ओपन, ओपन विथ नोटपैड, या फिर VS कोड कहीं भी ओपन कर लो। चलो मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। VS क्लास क्लास का नेम sort hello friends, hello friends। पैकेज AIT.com। एक्चुअली ये हमारा क्या है, पूरा प्रोजेक्ट है ना, गेट नहीं कर रहा। एडिट, 1 मिनट। राइट क्लिक,
और ब्राउज ब्राउज किधर है? जावा फुल स्टैक एंड डेवऑप्स ना, जावा फुल स्टैक एंड डेवऑप्स बैच में ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसको यहाँ से क्लिक कर लो, प्रोजेक्ट नेम ना डेवऑप्स बैकऑप वर्क स्पेस वाला। एक्चुअली अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं आपको चीजों को कोड में मॉडिफाई कैसे करते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें कैसे स्टेशन करते हैं, पूरा प्रॉपर कोड दिखा सकता हूँ इस वजह से। ठीक है, तो सिलेक्ट फोल्डर डेवऑप्स एंड लॉन्च। इंपोर्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कौन सा है? मैम प्रोजेक्ट में existing mem and existing project next and patient select pom.xml finish। तो इधर हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। a1 डॉट जावा फाइल्स ait.com पैकेज, सॉरी ait.com डॉट मॉडल। हाँ, पैकेज। ठीक है, ये हमारा कोड है और इस कोड को ये इधर हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारी वर्किंग एरिया है। कहाँ चला गया? फर्स्ट, ये हमारा कोड है। ठीक है, तो स्टेटस चेक कर रहे हैं हम। हाँ, ध्यान दो सभी लोग। स्टेटस कैसे स्टेटस चेक करते हैं इसका, कि हमारा जो फाइल जो अभी हमने मॉडिफाई किया है वो कौन कौन से फाइल में मॉडिफाई किया है। तो कैसे पता चलेगा स्टेटस? गिट स्टेटस, गिट स्टेटस। यहाँ देखिए लोकेशन आ रहा अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड फाइल मीन्स ये अभी किधर है, कौन सा एरिया में है? वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल है और आप चाहते हैं इसको क्या, हम रिमोट रिपोजिटरी में सेंड करना है ना। रिमोट रिपोजिटरी गिटहब, गिटहब पर। गिटहब पे कैसे जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ से? नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया में भेजने के लिए आप यूज करते हैं क्या? गिट एड कमांड, है ना। गिट एड कमांड और फाइल नेम, फाइल नेम, गिट कमांड एंड फाइल नेम। नेक्स्ट
स्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी में गिट गिट कमिट हाइफन एम मैसेज, कुछ मैसेज एडेड वन फाइल, कौन सा फाइल है, कुछ भी f1 डॉट txt कोई सा भी फाइल हमने ऐड किया। नेक्स्ट यहाँ से लोकल रिपोजिटरी पुश करना, पुश करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, डायरेक्ट यहाँ गिट पुश कमांड। फर्स्ट टाइम पे ये आपसे ऑथेंटिकेशन मींस रिक्वायर्ड है इसमें फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम से ये क्या होता है, स्टोर करता है आपके लोकल सिस्टम में। तो लोकल सिस्टम में कहाँ स्टोर करता है, क्रेडेंशियल मैनेजर में आपका क्रेडेंशियल स्टोर होता है, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या किया ये प्रोसेस। तो प्रोसेस में आते हैं, चलो फिर से देखते हैं यहाँ पास जो मॉडिफाई किया है कौन सा कोड में, a1 डॉट जावा है ना, यहाँ src मेन जावा यहाँ एक, तो चलो ठीक है, डायरेक्टली हम कोड में आते हैं, यहाँ से इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ मॉडिफाई किया, इसको चलते हैं नेक्स्ट स्टेजिंग एरिया में सेंड करते हैं। स्टेजिंग एरिया में सेंड करने के लिए क्या करेंगे, गिट एड फाइल नेम a1 डॉट जावा नॉट फाइल नेम a1 डॉट जावा, एक्चुअली a1 डॉट जावा नहीं है, वो पैकेज नेम देगा, इसलिए हम यूज करते हैं क्या, ऑटोमेटिक ये सेंड कर देगा। ठीक, या तो आपको पूरा फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, eit.com.model देन क्लास का नेम। याद है मैंने पैकेजिंग बताया था स्टार्टिंग में कोर जावा में, हेलो पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट गिट ऐड नेक्स्ट बोलो, गिट ऐड के बाद चेक करते हैं स्टेटस, बोलो गिट स्टेटस स्टेजिंग एरिया से कमिट एरिया में गिट लोकल रिपोजिटरी में गिट कमिट हाइफन एम मैसेज एडेड a1 डॉट जावा फाइल, एंटर ऐड किया, गिट पुश अगर आप पुश कर रहे हैं तो ये आपसे ये गिट पुश किया, क्या जनरेट किया, ओके गिट पुश, चलते हैं रिपोजिटरी में, चेक करते हैं हमारा कोड, रिफ्रेश, कौन सी फाइल ऐड की गई है, src एडेड वन जावा फाइल, ये कोड ऐड किया गया है, यस कब ऐड किया गया है, अभी कुछ टाइम पहले है ना, 1 मिनट है गो, इसकी आईडी जनरेट हुई है, आईडी क्या जनरेट हुई है, कमिट आईडी 72BEB60, कमिट आईडी। अगर हमें चेक करना है कि हमने कितना कमिट किया है, इसकी हिस्ट्री, कितने कमिट्स हमने किया है, टोटल कमिट्स कितने किए गए, कौन किसने कमिट किया है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको हिस्ट्री चेक करना है कितने कमिट्स अभी तक हुए,
और कौन कौन कमिट किया है। इसके लिए हम यूज करते हैं गेट लॉग कमांड। गिट लॉग कमांड, गिट लॉग में आप यहाँ पास चेक करेंगे, देखिए कितने लॉग्स कमिट 1 जिसकी आईडी जनरेट हुई है, कमिट आईडी कितने नंबर कितने डिजिट की आईडी कमिट आईडी जनरेट हुई है। यस, तो एक्चुअल में ये जो कमिट आईडी होती है ये 40 आई थिंक 40 डिजिट की होती है। इधर 7 डिजिट दिखाता है, ठीक है, 7 डिजिट डिस्प्ले करता है, बट ये 7 डिजिट होता नहीं है, डिस्प्ले करता है 7 डिजिट कमिट आईडी, लेकिन यहाँ आपको पूरा वो चीजें कंप्लीट दिखाता है यहाँ पर से। तो ये कौन सा है 7B, यहाँ से देखें ये वाली कमिट आईडी है 72BEB60। कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच। ऑथर किसने कमिट किया था, कब कमिट किया है, टाइम क्या है, कौन सी फाइल ऐड की गई है, सार प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, शो कर रहा है ना हिस्ट्री इसकी। हिस्ट्री शो किया है। यस, इससे पहले लास्ट कमिट इससे पहले जो कमिट किया गया था ये इसका रिवीजन नंबर मींस इसकी कमिट आईडी, और ये कब किया था, 8 सितंबर। वेब फर्स्ट वेब एप्लीकेशन कमिटेड बाय आदिनाइटी। समझ में आया। हिस्ट्री चेक करने के लिए कैसे करेंगे, गेट लॉग। अच्छा, यहां से वापस आते हैं कोड में, सॉरी कोड किधर है। सपोज मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे टास्क असाइन किया गया, मैं वर्क कर रहा हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। तो मेरा पहला वर्क है कि मुझे टास्क दिया गया ऐड मेथड कंप्लीट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल टास्क 1, टास्क फर्स्ट जो है हमारा क्या है, एडिशन मेथड क्रिएट करनी, ठीक। मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे एडिशन मेथड कंप्लीट करने में सॉरी यार, एडिशन मेथड मुझे कंप्लीट करने में 5 आवर्स लग चुके हैं, ठीक है। 3 आवर्स या 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मुझे कॉल आया मैनेजर का कि हे आदिल, आपको ये जो टास्क 1 है इसकी प्रायोरिटी अभी लेस प्रायोरिटी है, आप टास्क 2 कंप्लीट करें, इस कंप्लीट करके अभी तुरंत प्रोवाइड करें, ठीक है। पहले इसकी प्रायोरिटी किसकी है, टास्क 2 की। टास्क 1 जो है इसकी प्रायोरिटी क्या है, लेस है। तो बताओ उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, उस सिचुएशन में क्या करूंगा बोलो। ये जितना मैंने काम कंप्लीट किया है इसका क्या होगा, सारा वेस्ट, या फिर मैं इसको पहले रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा, इस सभी कोड को सेव करूंगा और इसको पुश कर दूंगा कोड पे जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कोड को क्या मैं बिना टेस्ट किए रिपोजिटरी में पेस्ट कर सकता हूँ, मिसाल पार्शियल कोड जो कंप्लीट नहीं किया गया है। यस सर, हेलो, रिपोजिटरी में हाँ, क्या किया जाएगा इस सिचुएशन में, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क
टास्क कंप्लीट नहीं है, टास्क अभी मेरा रनिंग है, टास्क 1 है। मैनेजर ने हमें टास्क 2 असाइन कर दिया, बोला कि नहीं टास्क 2 आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो टास्क 2 की रिक्वायरमेंट पहले है, फर्स्ट प्रायोरिटी थी टास्क 2। तो ये जो ने 3 आवर्स इसमें स्पेंड किया है कंप्लीट करने में, इसको कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको भी 2 आवर्स अभी और लगेंगे कंप्लीट करने में। लेकिन मैनेजर बोल रहा है कि टास्क 1 नहीं कंप्लीट करना, आपको टास्क 2 कंप्लीट करना है। तो ये जो इनकम्प्लीट टास्क है, क्या यह रिपोजिटरी में मींस गिटहब पे सेंड पुश किया जाएगा, यस या नो? इनकम्प्लीट टास्क, इनकम्प्लीट टास्क, क्योंकि क्या जाएगा जाएगा हेलो, ऐसा कर सकते हैं? हेलो, इनकम्प्लीट टास्क के लिए आप लोग क्या करें? इनकम्प्लीट टास्क रिपोजिटरी पे पुश कर सकते हैं? नहीं यार, इनकम्प्लीट टास्क क्यों पुश करोगे यार रिपोजिटरी पे? यस सर। इनकम्प्लीट टास्क कभी भी पुश नहीं किया जाता रिपोजिटरी में। टास्क कंप्लीट चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही रिपोजिटरी पे सेंड करते हैं ना। आप लोग इनकम्प्लीट टास्क सेंड कर देते हैं यस क्या? सर। वहाँ जाना है सुबह अर्ली अच्छा ऐसा है। सुबह तो खाली रहेगा। नहीं सर, मैं बोला नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते ना। ठीक है, कभी भी नहीं करते हैं इनकम्प्लीट टास्क। अगर आपको टास्क दिया गया है तो टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। टास्क कंप्लीट होने के बाद ही आप रिपोजिटरी मींस रिमोट रिपोजिटरी गिटहब या फिर गिटहब पे आप पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोड आपका मर्ज किया जाएगा मास्टर ब्रांच से, मेन ब्रांच से। इसके बाद इसकी रिलीज निकलती है, टेस्टिंग होता है, फाइनल टेस्टिंग होगा। अब इनकम्प्लीट टास्क में पुश करेंगे, उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ यहाँ क्या काम होता है कि जो भी हमारे पास इनकम्प्लीट टास्क है, जैसे कि मैनेजर वे में टास्क असाइन किया मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टरनून में ये बोल रहा है कि टास्क 1 को हे विशाल टास्क 1 को आप छोड़ दो। ठीक है, तो टास्क 2 आपने जीरा पे देखा, टास्क 2 असाइन किया गया जीरा की हेल्प से, तो उसकी जो का नंबर आपको दिया गया, आपने टास्क 2 को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टास्क 2 हो गया आपका कंप्लीट। कंप्लीटेड कंप्लीटेड कितने? 2 आवर्स में, 2 आवर्स में आपने कंप्लीट कर दिया टास्क 2 को। ठीक, अब इसके बाद इसको आपने पुश कर दिया, ये कंप्लीट कोड आपने पुश कर दिया कहाँ? रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी पुश करने के बाद इस जैसे आप पुश करने को ट्राई कर रहे हैं, ये आप इस टास्क को, इनकम्प्लीट टास्क को कैसे रोकेंगे कि नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि ये टास्क जो इनकम्प्लीट है ये आपका रिपोजिटरी पर अभी पेस्ट किया जाए, मींस सेंड किया जाए या अपलोड किया जाए। मैं नहीं चाहता, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं है। अब टास्क 1 को होल्ड करना और टास्क 2 रिपोजिटरी पे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि टास्क 1 को होल्ड करो, इसको बोलते हैं स्टेशिंग करना। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टेशिंग? मींस एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट करते हैं कि जो हमारा टास्क जो इनकम्प्लीट है, जो गिटहब पे अभी नहीं भेजा गया है, इस कोड को एक स्टेश एरिया में इसको सेंड करो, स्टेश एरिया में डालो। और जो टास्क 2 जो है इसको आप क्या करो, गिटहब पे अपलोड करो। तो यहाँ पास देखो एक स्मॉल सा डायग्राम बना रहा है हमेशा। हाँ ये है ये हमारा कंप्लीट पेज, कि कंप्लीट हमारा कोड, मल्टीपल कोड हो सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो आपने मॉर्निंग में इसको
कोड का कुछ पार्ट यहाँ से लाइन नंबर 1 2 3 4 5 इसने आपने यस्टरडे मीन्स लास्ट डे आपने उस किया था, कंप्लीट किया, ठीक है। ये आपका रिपोजिटरी में स्टोर्ड है, ठीक है, ये आपका रिपोजिटरी। तो ये कोड आपका, ये कोड यहाँ से जो कोड है, ठीक है, ये कोड आपने कंप्लीट किया, टेस्ट किया, यस परफेक्टली वर्क हो रहा है, वर्क कर, आपने क्या किया, गिटहब पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोड आपका रिपोजिटरी में स्टोर्ड है। अब टास्क सेकेंड डे आपने टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट किया, सेकेंड डे टास्क आपने स्टार्ट किया टास्क कंप्लीट करना, लेकिन ये इसमें इसमें आपको काफी टाइम भी लग रहा है और इस टास्क की इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। इंपॉर्टेंस किसकी है, टास्क 2 की। तो आपने, मैनेजर ने बोला आपको टास्क सेकेंड टास्क में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। आप क्या काम करो, टास्क 2 लो। तो इसने क्या किया, टास्क 2 को असाइन किया, टास्क 2 असाइन किया गया और टास्क 2 में लग गया काम करने। टास्क 2 कंप्लीट किया, टास्क 2 कंप्लीट है और ये टास्क 1 जो है अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, मीन्स कंप्लीट नहीं है। अब टास्क 2 कंप्लीट कर लिया, इसको अब सेंड करना है रिपोजिटरी पे, रिपोजिटरी में सेंड करना है। तो बताओ, जैसे ही ये कमिट वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में आएगा तो कमिट होगा, कमिट से लोकल रिपोजिटरी में जाएगा, ये तो सारे कोड जाएंगे जो स्टेजिंग एरिया, ऑल मॉडिफाइड कोड, तो जितने भी आपने चेंजेस किए होंगे सभी सारे कोड्स आपके स्टेजिंग एरिया में होंगे। यस, स्टेज एरिया से सीधा आपका जाएगा किधर, लोकल रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी से देन रिमोट रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी क्या करेगा, सारे कोड्स को, सारे कोड जो आपने इनकम्प्लीट किया है वो भी कोड मीन्स टास्क 1 जो इनका रिपोजिटरी में यहाँ, तो जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये इनकम्प्लीट टास्क जो है रिपोजिटरी पर जाए। तो इस प्रोसेस को, इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं स्टेसिंग। क्या यूज करते हैं इसके लिए, हम नहीं चाहते कि ये कोड कहाँ, रिपोजिटरी में ये कंप्लीट, ये पार्शियल कोड, इसको हम क्या करेंगे, स्टेशिंग एरिया, एक स्टेश एरिया होता है उसके अंदर हम सेंड कर देंगे, ठीक है। आया यार समझ में, यस सर। स्टेशिंग, स्टेश एरिया होता है, स्टेशिंग मतलब स्टेशिंग बोलते हैं, प्रोसेस को स्टेशिंग बोलते हैं, स्टेशिंग करना। तो ये सारे कोड्स क्या हो जाएंगे, स्टेश हो जाएंगे। और आप क्या करेंगे, इसको गिट कमिट, इसको इसको क्या करेंगे, गेट गिट ऐड देन कमिट, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, कमिट एंड पुश करेंगे तो आपका सीधा कोड चला जाएगा यहाँ पास, प्रिंसिपल होगा। अब इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद, काम कंप्लीट हो गया, अब ये तो स्टेशिंग एरिया में है। अब आप चाहते हैं कि अब ये मैं टास्क 1 को कंप्लीट करूं, तो टास्क 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको वापस से स्टेश एरिया से वापस क्या लाना होगा, आपके कोड में इसकी आपके कोड को वर्किंग एरिया में लाना होगा। स्टेशिंग एरिया से वर्किंग एरिया में लाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कमांड स्टेश अप्लाई। तो इन दोनों के लिए कमांड्स है, कमांड्स कौन सा है, फर्स्ट कमांड देख लो, स्टेश में सेंड करने के लिए गेट स्टेश, गेट स्टेश, और वापस बैक आने के लिए गेट स्टेश स्टेश अप्लाई। तो ये क्या करेगा आपको, यहाँ इससे स्टेश एरिया में जाने के लिए और यहाँ से वापस बैक कोड में, फिर आप इस पे कंटिन्यूसली अपना वर्क कंप्लीट करें। प्रोसेस ये हो गया आपका डन, मान लो कंप्लीट कर लिया कोड,
कोड कंप्लीट होने के बाद वापस से आप इसको रिपोजिटरी पर सेंड कर सकते हैं। समझ में आया? अब ये जो जाएगा, ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, बस आप एनालाइज करो चीजों को कैसे हम काम करते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ ये सेम प्रोसेस, फिर ये किया जाएगा। विशाल, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या काम करना है हमें? ठीक है, तो यहाँ देखो अभी मैं आपको, ये हमारा मॉडिफाइड कोड है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर। स्टेटस चेक करें, कंट्रोल एस, स्टेटस। स्टेटस मैंने चेक किया, गेट स्टेटस कि अभी ये एक्चुअली कोड है कहाँ, स्टेटस। तो ये क्या बताया अभी, मॉडिफाइड मीन्स अभी ये मॉडिफाइड किया गया है, मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी में है, मॉडिफाइड दिखा। और आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे स्टेज एरिया में डालना है, क्योंकि स्टेज एरिया से सीधा जाएगा कहाँ आपका, लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में। तो आपने किया क्या कोड, इसको स्टेज एरिया भेजने के लिए क्या यूज किया आपने, गेट, बोलो स्टेज एरिया के लिए गेट बोला यार, कमांड कौन सा कमांड है स्टेज एरिया में जाने के लिए, गेट। अरे स्टेज एरिया में जाने के लिए भाई, लोकल रिपोजिटरी में जाने के लिए गिट ऐड, गिट स्टेटस, गिट स्टेटस मॉडिफाइड। अच्छा, यहाँ से आप अगर मान लो आप यहाँ आ गए, लेकिन अब मुझे पता चला, अब मैंने डिसाइड किया कि अरे यार अभी हमारा कंप्लीट नहीं, इसको नहीं भेज सकता हूँ, या फिर कोई प्रॉब्लम है, आप स्टेज एरिया से अनस्टेज करना चाहते हैं, या गलती से वो कोड चला गया है कि जिस फाइल को आप नहीं भेजना चाहते थे वो सारे फाइल चले गए, या ऑल फाइल भेज दिया आपने, और जो आपने रीड किया कि नहीं ये फाइल तो मुझे भेजना नहीं है, वापस करना है। तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से इधर जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए तो सिंपल है, ऐड कर दिया ये फाइल नेम, लेकिन स्टेज से अनस्टेज में आने के लिए क्या करोगे, स्टेज से अनस्टेज एरिया में आने के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, गिट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड, गिट, यहां मैं लिख देता हूं इसके लिए कमांड डॉलर गिट रीस्टोर, हाइफन स्टेज्ड, स्टेज्ड फाइल नेम, रिस्टोर, कौन सा कमांड, रिस्टोर, ये है इसके लिए रखता हूँ, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ टॉप। ठीक है, इधर से वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेज एरिया में आने के लिए गिट ऐड एंड फाइल नेम, और स्टेज एरिया से वापस आने के लिए आप क्या यूज करेंगे, गिट रिस्टोर। चलो देखते हैं। ये स्टेज एरिया में आ गया, स्टेज एरिया में आ गया ना, स्टेज एरिया से हमें वापस बैक जाना है, तो क्या यूज करते हैं, गेट रिस्टोर हाइफन स्टेज्ड फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है, a1.java, गेट स्टेटस, मॉडिफाइड, गेट रिस्टोर्ड। आपको
या ऐसा कर लो। तो किधर अभी है हमारा अनस्टेज एरिया में आने के लिए गेट रिस्टोर गेट रिस्टोर आइकन स्टेज डॉट एंड गेट स्टेटस। तो कमांड जो है आपका फाइल नेम और ये मॉडिफाइड एरिया मीन्स अनस्टेज में आ गया। ग्रीन मीन्स स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज एरिया में आ गया। यस हाँ बोलो। अनस्टेज एरिया में तो रिस्टोर कमांड हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, अनस्टेज एरिया में भेजने के लिए। जहाँ तो रिस्टोर फाइल नेम सिंगल फाइल नेम देना है तो आप उसको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा इसका। चलो बताते हैं। नेक्स्ट स्टेस। अब स्टेस कैसे करते हैं, स्टेशन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो आयुष, विशाल? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। तो स्टेश मीन्स क्या है, मैं कोड देखना इधर कोड। अभी टास्क 2 मैंने कंप्लीट नहीं किया है बट मैं इसको रिमूव करता हूँ टास्क 1, कंट्रोल सेव और इस कोड को और रेपोजिटरी में भी देख लो। रेपोजिटरी में कितना कोड है हमारे पास, क्या कोड किया है, ये है हमारा रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में ऑलरेडी इतना कोड अवेलेबल है पहले से। ठीक है, कौन सा कोड है, मेन मेथड अवेलेबल है। मेन मेथड है ना, क्या एडिशन मेथड ऐड मेथड अवेलेबल है? नहीं, ऐड मेथड में हमने अभी क्या हम काम कर रहे थे जो कि अभी इनकम्प्लीट है। ठीक, इनकम्प्लीट है, मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रेस में भेजने के लिए, तो मैंने इसको यूज किया क्लियर गिट स्टेस गिट स्टेस गिट स्टेस। ठीक है, save working directory is indexed main और added one file। ठीक, git stash में एक फाइल ऐड किया गया है। ठीक, चेक करते हैं गिट स्टेश में। अगर हमें चेक करना है गिट स्टेश में कितने फाइल्स ऐड किए गए हैं, इसके स्टेश में कौन कौन से फाइल्स ऐड किए गए हैं, तो इसके लिए कमांड है गिट स्टेश लिस्ट। गिट स्टेश लिस्ट, तो यहाँ पास देखो स्टेश इंडेक्स प्रोवाइड करता है 0 इंडेक्स, और भी फाइल होंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्स वाइज। और यहाँ ये आपका वर्जन आईडी कमिट आईडी क्या ऐड किया गया था, a1.java फाइल्स। ये फाइल्स कहाँ ऐड किया गया है, किसमें, स्टेश में। क्या आपका इनकम्प्लीट टास्क क्या है, ये इनकम्प्लीट टास्क। यहाँ तो रेफरेंस आ गया यार आपका कोड। हाँ, जो मेथड था पब्लिक ऐड मेथड रिमूव ना, किधर है, स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया में चला गया, यस या नो? कैसे पता चलेगा स्टेज एरिया में है या नहीं? राइट क्लिक
right click team, go to stash, this, ये तो आईडी में है। आईडी में आप कमिट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तो आईडी की GUI बेस्ड है, मैं आपको कमांड बेस्ड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है यहाँ इस फाइल में। इस तरह से मल्टीपल फाइल्स ऐड होंगे, ये डिटेल्स होंगे सारे वेब, ये आपका इन कमिट आईडी वेब एप्लीकेशन। तो अगर हमें इसके लिए कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको GUI बेस्ड नहीं बता रहा, GUI बेस्ड बात बता दूंगा लास्ट में कि कैसे इसमें कमिट, सारे कोड्स यहाँ पास आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से काम कर सकते हैं। कमिट, स्टैश, पुश ओरिजिन, पुश टू ओरिजिन, फेच फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, रिबेश, मर्ज, क्रिएट ब्रांच, अप्लाई पैच, ये सब चीजें पहले फर्स्ट कमांड पे देख लो, यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सभी लोग क्या है कि जो जावा डेवलपर्स हैं वो तो आईडी पे काम करते हैं हमेशा, वो आईडी से काम करते हैं। लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर को क्या है, कमांड के थ्रू ही सब चीजें काम करनी पड़ेंगी। तो इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर को ये सारी चीजें जानना इम्पोर्टेंट है। नहीं, नहीं, अगर आप करना है तो कर सकते हो, बेनिफिट है, फायदा है। अगर आपको नहीं है तो आप ये गिट के थ्रू क्या नाम है, आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक हाँ आईडी एक्लिप्स में सब कुछ दिया है। एक्लिप्स पे, STS में, VS कोड में, जो भी आईडी इनबिल्ट है, गिट गिट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप पुश कर सकते हैं कोड रिपोजिटरी पे, ठीक है। हाँ चलो देखो, तो लेकिन आप अगर कमांड के थ्रू जानते हैं तो काफी आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, आगे आप काम करना इजी होगा, ठीक है। देखो यहाँ हमने क्या किया, स्टेश किया। तो गिट स्टेश लिस्ट, तो ये गिट स्टेश लिस्ट चेक करने के लिए, गिट स्टेश करने के लिए मीन्स सेव करने के लिए वर्किंग डायरेक्टरी, सेव वर्किंग डायरेक्टरी। मैं आपको कंप्लीट कोड यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी सेव वर्किंग डायरेक्टरी इधर है। स्टेज्ड, अच्छा ये स्टेज्ड है, स्टेशिंग है ना, ये यहाँ पर स्टेशिंग किया गया मीन्स एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट की जाती है, उसको स्टोर किया जाता है कहाँ, स्टेशिंग एरिया में। जो भी काम करेंगे तो ये सब क्या है, स्टेश एरिया में स्टोर होगी। अब नेक्स्ट टास्क आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टास्क चलते हैं हम लोग कंप्लीट करने, ये स्टेश एरिया में। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, टास्क 2। टास्क 2 सैंपल कोड, ठीक है। सैंपल कोड कुछ भी एक्सपायर ले लो, पब्लिक स्ट्रिंग MSG और रिटर्न मनी। टास्क टू चले इसको रिपोजिटरी पे सेट करें। टास्क को रिपोजिटरी पे सेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फिर से स्टेज एरिया में आते हैं। स्टेज एरिया को अब छोड़ दो, ठीक है। अब सीधे आते हैं किधर, क्या काम करना है, इस फाइल को रिपोजिटरी में सेंड करना है। तो क्या करेंगे, गेट वर्किंग डायरेक्टरी से हम सेंड कर रहे हैं स्टेजिंग एरिया में। क्या इस करेंगे, गेट ऐड डॉट स्टेजिंग एरिया में आप चाहे तो स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चेक करना है तो आप गिट स्टेटस चेक कीजिए, क्या है स्टेटस, यस स्टेटस हमारा क्या है,
स्टेज एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पर यहाँ बस लिखा है गिट रिस्टोर हाइफन स्टेज्ड, गिट रिस्टोर हाइफन स्टोरेज मीन्स अनस्टेज करने के लिए, ठीक है, टू अनस्टेज फाइल नेम एंड इसको यूज करते हैं अनस्टेज करने के लिए। मीन्स अगर आप वापस भेजना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। भेजने के लिए हम कमांड कौन सा यूज करते हैं, गेट कमिट हाइफन एम, मैसेज क्या देना है आपको, एडेड या फिर मॉडिफाइड completed task टू, completed task टू, ठीक है, एंटर। ये अब completed टास्क टू आपने कंप्लीट किया, किधर गया ये, रिपोजिटरी पे, लोकल रिपोजिटरी। अब हमें भेजना है कहाँ, रिमोट रिपोजिटरी में भेजने के लिए हम कमांड यूज करेंगे कौन सा, गेट पुश। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए मैंने बताया क्या यूज करना होगा, आपको कॉन्फ़िगर करना होगा यूआरएल्स रिपोजिटरी यार। तो चलते हैं, चेक करते हैं कोड किधर है हमारा रिपोजिटरी, रिफ्रेश किधर, वापस से आते हैं SRC, यहाँ पर देखो टास्क कंप्लीटेड, टास्क टू कंप्लीट किए, किसने किया है, जो भी किया होगा यहाँ से भी जा सकते हैं और आप एंड लाइन बाय लाइन जा सकते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, टास्क टू कंप्लीट है, पब्लिक ये स्ट्रिंग में यहाँ पर हमने टास्क टू सेंड कर दिया, पहला ओल्ड कोड। उसके बाद मैनेजर ने बोला सेकेंड टास्क कंप्लीट करो, टास्क वन को स्किप कर दो, तो हमने इस टास्क वन को स्किप कर दिया, टास्क टू को कंप्लीट किया, सेंड किया। इसके बाद अब हम जा रहे हैं क्या काम करने, टास्क वन को कंप्लीट करने। क्यों, क्योंकि हमने इसमें 3 आवर्स स्पेंड किया था, तो हम नहीं चाहते हैं कि वापस से सारा कोड रिमूव करें, रिमूव करने के बाद फिर 3 आवर्स फिर से इसमें स्पेंड करें, है ना, क्योंकि लॉजिक बिल्ड करना, कोड लिखना काफी डिफिकल्ट होता है ना, टाइम, उसमें टाइम लगता है, ठीक। तो वापस हमें कोड चाहिए, हमें वापस कोड चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, बोलो कैसे हमें वापस ओल्ड कोड मिलेगा जो स्टेजिंग एरिया में अवेलेबल है, क्या यूज करना होगा, बोलो गिट बोलो, मैंने अभी बताया, भूल गए क्या, git state apply, git status apply ये है, git status apply एंटर। यहाँ पास आओ कोड में, ओ टास्क वन मिल गया, टास्क वन देखो सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या है इंफॉर्मेशन है, ब्रांच डिटेल्स। तो अभी हमारे पास सिंगल मेन ब्रांच है, तो अभी मेन ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं, बट अभी इसके बाद हम लोग ब्रांच पे आने वाले हैं, तो आज नहीं कल से ब्रांचिंग देखेंगे, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेज दे रहे हो, हमें हमारा ओल्ड कोड हमें मिल गया, हाँ ओल्ड कोड मिल जाए तो ये इस yes sir, इसको और इसको, क्योंकि ये बताता है कि हाँ स्टेज चेंज्ड, कोड ये दोनों कोड को ऐड करके देता है। तो आपको बस क्या करना है, ये कमेंट्स जो आते हैं इसको कमेंट्स को रिमूव करके वापस आपको अब इसको फिर से आप अपना कोड कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद अब टास्क वन को या टास्क टू को जैसे भी सेंड करना है वैसे सेंड कर दीजिए। अब यहाँ से ये क्या है, ये जो है a1.java फाइल मॉडिफाइड कोड बताएगा, मॉडिफाइड मीन्स ओल्ड कोड, ये अभी रिपोजिटरी पे नहीं। तो चलते हैं फिर से इसको गिट ऐड
डॉट स्टेजिंग एरिया गेट स्टेटस मॉडिफाइड कोड Sir, कंप्लीट screen freeze हो गेट गया। कमिट Hello, sir. स्क्रीन Yes, sir. Screen freeze. फ्रीज है। हाँ 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 Yes, बोल sir. स्क्रीन फ्रीज है यस किसी सर, को और किसी को। यस सर, प्लीज थी। अच्छा 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 रुको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। नाउ इट इज विजिबल। हेलो Sir. Yes, sir. यस ओके हेलो नेक्स्ट। हाँ तो गेट स्टेटस हमने चेक किया। यस ये हमारा भी किधर स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में से अब हम जा रहे हैं किधर लोकल रिपोजिटरी में। तो गेट कमिट -m मैसेज क्या है आपका। मैसेज क्या देना है कंप्लीटेड टास्क वन टास्क वन कंप्लीट। और यहाँ से गेट कमिट करने के बाद गेट पुश करने से क्या होगा आपका कोड कहाँ चला जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी मींस गिटहब पे। तो ये सेंट्रल रिपोजिटरी में आपका स्टेज्ड कोड जो आपने किया था वो भी कोड हमने कहाँ भेज दिया है। सॉरी टास्क वन कंप्लीटेड। तो इधर चलते हैं कोड में आते हैं अपना। टास्क वन कंप्लीटेड ठीक है। ये सारे कोड हमें मिल गए। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग वैसा आप यूज करेंगे। तो टास्क टू हमने पहले कंप्लीट किया बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर आई वी कंप्लीटेड अवर टास्क वन। ठीक है यहाँ तक क्लियर समझ में आया। Yes, sir. हाँ तो स्टेशिंग आपको हो सकता है स्टेशिंग का कैसे स्टेस करते हैं कैसे अनस्टेस्ट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। और स्टेज टू अनस्टेज्ड कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया कि स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में आना वर्किंग एरिया से स्टेज एरिया में जाना स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में सेंट्रल रिपोजिटरी भी बोलते हैं इसको सेंट्रल रिपोजिटरी में जाना। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा माइंड में सेट हो रहा है ना सारा फ्लो कि कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है। हाँ तो रिक्वायरमेंट और कल मैं आपको ब्रांचिंग सिस्टम बताऊंगा कि ब्रांच कैसे बनाते हैं ब्रांच पे कैसे काम करते हैं। ठीक है फिर इसके बाद स्टार्ट होगा आप लोगों का मर्ज एंड रिबेस टैगिंग रिलीज ये सब कैसे काम करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है 2 दिन की और आपका चलेगा 2 दिन। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा डेवऑप्स वालों का जेनकिंस। ठीक है चलो सर ये आज की क्लास का जावा वाला को भी याद रखना है। अभी यहाँ बस क्या दिखा रहा था कोड रिफ्रेश ये जो हमारा कोड है तो इसमें एक चीज और है क्या बोलते हैं कि अपने टास्क को कैसे पेंडिंग कर सकते हैं जब आप चलो मैं बता दूंगा फिर रहने दो। जब आईडी पे आएंगे तो आईडी में सब कुछ बता देंगे क्या क्या आईडी में फिर सीक्वेंस चाहिए सब कुछ बताने के लिए। ये अब इसका इंडेक्स ना फिर अगर आपको छोड़ना तो छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चले जाएंगे अनस्टेज डिलीट कर सकते हैं अपना कोड।
ठीक, आईडी से आप लोग को इजी तब लगेगा जब आप लोग को कमांड्स पे काम करना आएगा। ठीक है, ये समझोगे प्रोसेस ना, तो वहां आपको काफी इजी लगेगा। लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा फर्स्ट टाइम। ऐसा कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। GUI तो काफी इजी होता है, लेकिन ये है कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना, कि कैसे कैसे चल रहा। तो एक बार कमांड के थ्रू कर लो, फिर उसके बाद मैंने डायग्राम तो सारा चीज ड्रॉ किया ही है, आप इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, आपके लिए प्लस पॉइंट है। सर वैसे SVN भी कराओगे क्या? SVN का तो वैसे टारगेट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को करना है तो करा देंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूज नहीं होता यार, आउटडेटेड है सब। हाँ, आज की डेट में कौन यूज करता है SVN? ओके सर। पुरानी कंपनियां यूज कर रही हैं, बहुत ओल्ड और छोटी मोटी कंपनी। वैसे सारी कंपनियां गेट, बिटबकेट, ये सारी चीजें यूज कर रही हैं, गिटलैब, SVN काफी, एंड था, एंड SVN, ये सब ओल्ड हो चुके हैं।